सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कब आपकी कुंडली में भूत प्रेत बाधा से संबंधित, तंत्र से संबंधित, तांत्रिक क्रियाओं से संबंधित योग बनते हैं और कैसे ये फलित होते हैं। कब व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है, हमेशा उसे चिंता रहती है, मन उसका दुखी रहता है, कोई उसे छाया दिखाई देने लगती है, ऐसा लगने लगता है छत पर कोई भाग रहा है, ऐसा लगने लगता है कि कोई उसे परेशान कर रहा है, रात में उसे डर लग रहा है, किसी ना किसी प्रकार की उसे समस्या हो रही है जो अदृश्य शक्तियों के कारण हो रही हैं। कब इस प्रकार की समस्या किसी व्यक्ति की कुंडली में देखने को मिलती है? देखिए, यहाँ कुछ ग्रह का बहुत संबंध देखने को मिलता है। वो है कुंडली में राहु, चंद्रमा, बुध, कुछ हद तक शुक्र और शनि। ये जो ग्रह हैं जब कुंडली में संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति को समस्याएं देखने को मिलती हैं। चंद्र है किसी व्यक्ति का मन और राहु जो चंद्र को पूर्ण रूप से ग्रहण लगा देते हैं। इसी तरीके से बुध है जो व्यक्ति की बुद्धि होती है और राहु बुद्धि को किसी व्यक्ति को पूरा हर लेते हैं अगर अच्छी अवस्था में ना हो तो। इसी प्रकार से जब शनि और राहु कुंडली में मिलते हैं तो क्या होता है? ये एक श्रापित योग है, ठीक है। इसमें भी व्यक्ति को समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो जब इस तरह के योग हो कुंडली में, सॉफ्ट प्लैनेट हैं चंद्रमा और बुध, जब इन पर दृष्टि संबंध हो राहु का, तो व्यक्ति में कुछ आदतें ऐसी आ जाती हैं जिनके कारण वो ऐसी असंतुष्ट प्रेत आत्माओं को अट्रैक्ट कर लेते हैं जो इस ब्रह्मांड में घूम रही हैं और जिनके कारण उनको समस्या होने लगती है। हालांकि तंत्र का निवारण तंत्र से ही ज़्यादा संभव होता है, लेकिन कुंडली के अनुसार ऐसे क्या उपाय करे जाएं और क्या ऐसी सावधानियां हैं कि आप इन समस्याओं से बचे रहें। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ है, राहु बुध के साथ है, या राहु और बुध का राहु के द्वारा चंद्रमा और बुध पर दृष्टि संबंध बन रहा है, या राहु का संबंध ऐसे घरों से बन रहा है, अष्टम से बन रहा है, 12वें भाव से बन रहा है, जहां ये सुपर नेचुरल पावर से संपर्क बनाने की एक क्षमता किसी व्यक्ति को प्रदान कर देते हैं, तब भी कुंडली में इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। क्या करना चाहिए? अगर आपको आपकी कुंडली खोलकर देख कि क्या आपकी कुंडली में इस प्रकार के संयोग बन रहे हैं, और बन रहे हैं तो क्या इस प्रकार की समस्या आपको रहती है, और रहती है तो क्या उपाय आपको करने चाहिए, वो मैं बताता हूँ। सर्वप्रथम आपको हनुमान जी की या शिव जी के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। कितना करना चाहिए? कम से कम आपको 5 माला, 11 माला, 21 माला, इस प्रकार से प्रत्येक दिन आपका नियम होना ही चाहिए। आप शिव जी के मंत्र का जाप करते हैं, बीज पंचाक्षरी मंत्र का, ओम नमः शिवाय का, तो इस मंत्र की आप बांध लीजिए अपने नियम में कि मुझे 5 माला पढ़नी ही है, 11 माला मुझे जाप करना ही है। 15 से 20 मिनट का समय लगता है, कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। और आपको क्या करना है? आपको शिवलिंग पर एक स्टील के लोटे में कच्चा दूध मिलाएं, काले तिल मिलाएं, और ये आपको शिवलिंग पे ज़रूर अर्पित करना है। और जीवन में कभी भी आपको कोई भी समस्या लगती है, सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएं। अगर वहाँ डायग्नोस नहीं हो पा रहा, या डायग्नोस होने के बाद भी आपको समस्या बन रही है, तो तुरंत अपने घर वालों को ज़रूर बताएं कि मुझे ये मेडिकल से संबंधित समस्या नहीं लग रही, मुझे आप कुछ ज्योतिष उपाय करने दीजिए। बहुत सी कुंडलियां मैंने देखी हैं जिनमें व्यक्ति के घर वाले ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि इस तरह का कुछ नहीं होता, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर ही बैठो। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप कम से कम वो ज्योतिष उपाय ज़रूर करें, अपने पितरों से संबंधित, अपने कुल देवी देवता से संबंधित उपाय ज़रूर करें। अगर आप सक्षम हैं तो अपने जीवन में एक ऐसा नियम ज़रूर बनाएं। आप स्टूडेंट नहीं हैं, अभी पढ़ नहीं रहे, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो ये उपाय आप लोगों के लिए है। अपनी तनख्वाह का, अपनी सैलरी का, अपनी इनकम का आप संकल्प लगा लीजिए कि मुझे 10% हिस्सा धर्म कर्म के कार्य में और ऐसे लोगों की सेवा में लगाना ही लगाना है जो अपने जीवन का यापन करने में सक्षम नहीं है, जो बुजुर्ग हैं, जो अपाहिज हैं, जिनको कोई बीमारी हो गई है, या धर्म कर्म के कार्य में आप अपने जीवन का 10% हिस्सा लगा दीजिए, अपनी सैलरी का 10% हिस्सा लगा दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं
कि इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में नहीं आएंगी, और अगर आ गई किसी कर्म बंधन के कारण ही आएंगी, आ गई तो आपने जो दान किया है उस दान के माध्यम से ये समस्याएं आपके जीवन में समाधान बहुत जल्द होगा। देखिए, कोई भी समस्या जीवन में आती है तो किसी कर्म बंधन के कारण ही आती है। आपकी कुंडली में जो ग्रह संयोग बने वो किसी ऐसे कर्म के कारण ही तो बने जो आपने किया था, और उसका रिफ्लेक्शन आपकी कुंडली में दिख जाता है। और अगर ये रिफ्लेक्शन आपके कुंडली में दिख रहा है तो उस ग्रह की दशा अंतरदशा आने पर जरूर समस्या होगी। और चंद्र से जब संबंध बनता है तो समस्या ज्यादा होती है, क्योंकि चंद्र कुंडली में बहुत तेजी से एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। तो जब भी ये 6, 8, 12 में संबंध बनाते हैं, एक महीने में जरूर बनाएंगे संबंध, जरूर ऐसे नक्षत्र से संबंध बनाएंगे जो आपकी कुंडली का शत्रु ग्रह होगा। ऐसे में आपका मन चिड़चिड़ा रहेगा, परेशान रहेगा, एंग्जाइटी रहेगी। और अगर किसी कारण किसी नकारात्मक शक्ति से संबंध बन गया है तो उन दिनों में समस्या रहेगी। इसीलिए बहुत सारे लोगों को अमावस्या और पूर्णिमा के समय दिक्कत रहती है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा का संबंध राहु से बनता है, 6, 8, 12 से बनता है, उन्हें समस्या रहती ही रहती है। तो एक तो आपको शिव जी की पूजा करनी है, हनुमान जी की पूजा करनी है, और शिवलिंग पर आपको अभिषेक करना है। और अपनी जो इनकम है उसका जो हिस्सा है 10% हिस्सा उसको दान करिए, धर्म कर्म के कार्यों में निश्चित तौर पर दान करिए। और सटीक विश्लेषण आपकी कुंडली को देखने के बाद ही होता है कि राहु से संबंध बन रहा है, या राहु की दृष्टि पड़ रही है, या 6, 8, 12 से संबंध पड़ रहा है, या राहु के नक्षत्र से संबंध बन रहा है, तो उसके अनुसार ही आपको उपाय बताए जाते हैं। जिन भाई बहनों की कुंडली में इस तरह के दोष हैं, इस तरह की समस्याएं लगती हैं, जो मैंने उपाय बताए हैं ज़रूर करें। और ये ज़रूर नोटिस करें कि क्या अमावस्या और पूर्णिमा पर आपको समस्या तो नहीं रहती है तो ये उपाय कर लीजिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।